Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shivani Sharma. Now today I am going to sharing the topic that is vector subspaces. अब इसे करने के लिए हम सबसे पहले लेट करेंगे V, जो कि हमारा है एक वेक्टर स्पेस। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि V हमारा वेक्टर स्पेस है। मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जो मैंने पहले बनाई है वेक्टर स्पेस के ऊपर कंप्लीटली, जिससे कि आपको वेक्टर स्पेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा। वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, यही पढ़ाया था मैंने, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया था। वहाँ पे जाकर आप इस सबको पूरा अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ। बाकी आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि V इज़ द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, यानी कि जो जो एलिमेंट्स F में होते हैं वो हमारे वेक्टर स्पेस हैं। इसका सिंपली मीनिंग ये है। अब हम लेट करते हैं कि हमारा एक W है, ये हमारा वेक्टर सब स्पेस है। मैंने जैसे वेक्टर स्पेस के लिए V सिंबल दिया, ऐसे ही W वेक्टर स्पेस के लिए। अब यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा वेक्टर सब स्पेस, तो वेक्टर सब स्पेस हमारा W है, जो कि W हमारा वेक्टर सब स्पेस होगा हमारे वेक्टर स्पेस का, यानी V का, जो मैंने आपको बताया अभी साइन लगा के W इज वेक्टर स्पेस ऑफ V। तो इससे क्या करना है हमें? इसे करना है कि हमारे W को वेक्टर स्पेस ओवर F with respect to the vector addition itself, यानी इसे अपने आप में ही, अपने आप को हम इसे वेक्टर स्पेस लेट करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारा जो V है वो भी तो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ऐसे ही जैसे कि हम मान रहे हैं कि W हमारा सब स्पेस है, इसके लिए हम पहले लेट करते हैं कि W खुद अपने आप में वेक्टर स्पेस है। हम एक बार V की जगह W को ही वेक्टर स्पेस रखकर देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हमें करना है कि वेक्टर स्पेस W जो है हमारा ओवर F विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसे प्रूव करना है, इसे शो करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि W को अपने आप में ही हम वेक्टर स्पेस लेट करवाते हैं। जो मैंने अभी ऊपर लिखा, मैं इसे अच्छे से आपको प्रूव ही करके दिखा रही हूँ, बस एक एक लाइन हमें लिखनी तो पड़ेगी क्योंकि बताना तो पड़ेगा कि है क्या। तो W को इस बार हम अपना वेक्टर स्पेस मान रहे हैं ओवर द फील्ड F विद रिस्पेक्ट टू द, अब जैसे कि हमारा यहाँ था वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही यहाँ पे होगा क्योंकि है तो ये मतलब असली वाला ही वेक्टर स्पेस जो कि हमने लेट तो करा ही है। तो विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हमने क्यों करा है? ये हमने इसलिए करा है क्योंकि सब स्पेस है भाई, तो ऑब्वियसली उस वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी तो इसमें होंगी, तो इसीलिए हम इसे वेक्टर स्पेस ही मान रहे हैं। और जितनी भी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की थी वो सारी हम W के लिए भी पुट करवा रहे हैं। तो इससे अब हमें प्रूव करने के लिए, भाई हमें एडिशन बताना है कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर स्पेस है, तो इसके लिए हमारी कंडीशन होगी W मस्ट बी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें इस कंडीशन को प्रूव करवाने के लिए कि हमें वेक्टर स्पेस है, इसके लिए हमें ये भी करवाना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमारा जो V होता है वो भी क्लोज्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू द दीज टू कंपोनेंट्स। तो यही चीज़ हमने W के लिए कराई और अब इसी का ये प्रूफ था, ये वाला। अब इसका प्रूफ है तो हमें इसके लिए कंडीशन दी है, क्योंकि मैं आपको ये प्रूफ करवा रही हूँ इसी को। तो इसके बाद हमारी ये पहली कंडीशन है कि हमारा जो W है वो क्लोज्ड होना चाहिए वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। अब हमें यही दोनों चीज़ खोलनी है कि पहले वेक्टर एडिशन और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं एक बार आपको वेक्टर एडिशन के लिए करके दिखाऊंगी और एक बार फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि W मस्ट बी क्लोज्ड अंडर दीज कंपोनेंट्स, दीज टू कंपोजिशंस। तो हम इसके लिए लेट करते हैं कि हमारे पास W है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट पड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V, यानी हमारा जो W है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है हमारे V का, यानी इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं। अब हमें इन्हीं के लिए वर्किंग करानी है कि भाई ये दोनों ही जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे क्लोज्ड हैं अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, अब हम इसके लिए वर्किंग करेंगे तो मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स लेट कर लेती हूँ, जैसे कि W के अंदर पड़ा हुआ है अल्फा, तो अल्फा बिलोंग्स टू W, भाई उसके अंदर रखा हुआ है
हमने लेट कर लिया कि अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू, यानी अल्फा भी पढ़ा होगा, बीटा भी पढ़ा होगा। मैं जो वर्किंग कर रही हूँ वो अल्फा के लिए कर रही हूँ। अब इसी के साथ क्योंकि हमारा जो वी है वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, तो ऐसे ही यहाँ पे डब्ल्यू भी ओवर द फील्ड एफ। अब यहाँ पे एफ के अंदर एक एलिमेंट है, यूनिट एलिमेंट, दैट इज 1। ये ए भी हो सकता है, लेकिन मैं इसमें 1 के लिए कर रही हूँ। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे वेक्टर स्पेस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर एडिशन, इनके अंदर जैसे डब्ल्यू के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर उसका एडिटिव इन्वर्स भी रखा हुआ होता है, यानी पक्का होना चाहिए। तो 1 का एडिटिव इन्वर्स होता है -1 बिलोंग्स टू एफ। अब क्योंकि एफ के अंदर बिलोंग्स टू -1, तो ऐसे ही डब्ल्यू के अंदर भी हम माइनस अल्फा मान सकते थे। अब इससे क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है कि नाउ डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैं अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं वेक्टर एडिशन का करूँगी। तो मैं अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है इसमें, मल्टीप्लिकेशन है, नाम से ही पता पड़ रहा है कि हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं जो एफ है, ये जो फील्ड के अंदर है, ये जो डब्ल्यू है, तो इनको डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू के अंदर ही एफ, तो इनके जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों को ही, जो भी इनको बिलोंग कर रहा है उनके मल्टीप्लाई कराऊंगी। तो क्योंकि -1 बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, देखिए यहाँ से मैंने अल्फा ले लिया और यहाँ से -1 बिलोंग्स टू एफ। अब क्योंकि हमारा डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं हमारे वी डब्ल्यू के भी होंगे ऑब्वियस, तो हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूफ कराना है कि डब्ल्यू इज क्लोज्ड, तो हम इसके मल्टीप्लाई कर देंगे -1 अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब माइनस बाहर ले लेंगे और 1 और अल्फा को एक साथ, बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब 1 इंटू अल्फा होता है हमारा अल्फा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करो, बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये हमारा प्रूव हो गया कि हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है 10। इससे क्या प्रूव होता है एक्चुअली कि जो एडिटिव इन्वर्स होता है हमारा किसी डब्ल्यू में, जो मैंने डब्ल्यू में आपको बताया था कि कुछ एलिमेंट्स पड़े होते हैं, उसका एडिटिव इन्वर्स भी उसमें होगा। तो हम लिखते हैं 10 द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन डब्ल्यू इज ऑल्सो इन डब्ल्यू, यानी कि हमारे डब्ल्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सबका एडिटिव इन्वर्स उनके अंदर ही पड़ा होता है, वहीं पर होता है। 1 है तो उसका -1 होगा, अल्फा है तो अल्फा माइनस अल्फा होगा, और -1 है तो उसका 1 होगा। एडिटिव इन्वर्स यानी कि जिसको ऐड करने पर इक्वल टू 0 आ जाए। अब हमारा ये तो हो गया। अब हमारा सेकंड स्टेप है कि हमें वेक्टर एडिशन प्रूव कराना है। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो कर दिया, नाउ द टर्न इज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जैसा कि इससे पता पड़ रहा है कि एडिशन आ रहा है, तो एडिशन में यानी ऐड ही होगा। तो अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही इसका एडिटिव इन्वर्स लेट करेंगे। जो डब्ल्यू का एलिमेंट था अल्फा, तो यहाँ पे कर लिखते हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। जैसे हमने यहाँ लिखा था, हमने बताया था कि अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब इसका एडिटिव इन्वर्स भी होगा, जैसे मैंने यहाँ करा ऐसे ही सेम टू सेम मैं यहाँ करूँगी। अब इसके लिए कि मैं इसका एडिटिव इन्वर्स लेट करूँगी जैसे मैंने यहाँ करा, तो कर लेते हैं माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। भाई क्योंकि डब्ल्यू के अंदर ही तो है अल्फा, तो हमें क्या प्रूफ कराना है कि इट इज़ क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। तो अब हम क्या करेंगे, इनका प्लस करेंगे कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब ये हो जाएगा 0, तो 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इससे क्या प्रूफ होता है कि 0 इज द वेक्टर ऑफ वी, यानी हमारा 0 जो है वो 0 वेक्टर है वी ऑफ वेक्टर स्पेस वी। और डब्ल्यू भी क्योंकि हमने वेक्टर स्पेस माना था, तो डब्ल्यू का भी और वी का भी है, ऑल्सो इन वी, यानी कि हमारा वेक्टर स्पेस वी का भी ये 0 वेक्टर है और डब्ल्यू का भी 0 वेक्टर है ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच गाइज। और जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।